वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बीइंग टेक्निकल। मैं आपके साथ आपके मैथमेटिक्स का फैकल्टी कुशान। तो जैसे कि हम स्टडी कर रहे थे 0/0 फॉर्म, लिमिट में हम लोगों ने देखा था 0/0 फॉर्म। अब हम लोगों को देखना है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, क्योंकि 0/0 फॉर्म और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म दोनों के लिए मैंने क्या बोला था, एल हॉस्पिटल रूल। क्या मैंने बोला था? एल हॉस्पिटल रूल। तो थोड़ा सा उस चीज़ को रिकॉल कर लेते क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है, तो हम रिकॉल करते हैं। क्या मैंने बोला था? एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल से हम क्या क्या डील करते हैं? हम दोनों फॉर्म को डील करते हैं, 0/0 फॉर्म को भी डील करते हैं और किसको हम डील करते हैं? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म को भी हम एल हॉस्पिटल रूल से डील करते हैं। और इस एल हॉस्पिटल रूल का टूल क्या होता है? टूल क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल का? तो हम कहते हैं डिफरेंशिएशन इज द टूल ऑफ एल हॉस्पिटल रूल। तो हमारा कहानी यहाँ तक हुआ था, जिसमें मुझे लगता है कि हम लोग 0/0 फॉर्म को क्लियर किए थे। इस पे बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल सॉल्व किया गया था, जिसमें अगर फंक्शन हो सकता है कि 0/0 फॉर्म में हमने देखा था कि फंक्शन एक बार हमारा लिमिट क्या आ रहा था, हमारा लिमिट आ क्या रहा था, x टेंस टू 0 पे मैंने देखा था कि हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, हमारी वैल्यू कहीं इनफाइनाइट आ रही थी। कोई बात नहीं, फिर मैंने कहा कि लिमिट यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, 0/0 फॉर्म होने के बावजूद भी इनफाइनाइट आ रहा था। फिर हमने टैकल किया और उस क्वेश्चन को हमने चेंज किया और फिर वैल्यू हमारी क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता है। चलो, तो ये जो डिस्कशन था ये किसका था? ये हम लोगों ने जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये उसका हम लोगों ने एक बार रिकॉल किया। डन। तो ये तो बात हो गई किसकी? हमारे पिछले क्वेश्चन की। और यहाँ पर अब हम दो क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? लिमिट x टेंस टू 0 ln ये नेचुरल लॉग है, ये LOG लॉग नहीं है, ये ln है, ये नेचुरल लॉग है, ln sin 2x बाई ln sin x। और दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 ln x बाई cot x। देखो करना क्या है हम लोग को, करना क्या है? हम लोग कुछ नहीं करना, हम लोग को देखना है कि ये पहले तो हमको ये चेक करना होगा, क्योंकि वो पूछा है कि लिमिट x टेंस टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या है। इसका मतलब उसने बता दिया है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, उसने बता दिया है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपको ये जानना होगा कि हमें क्वेश्चन में आस्क क्या है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, डज लिमिट एग्जिस्ट। जैसे हमने पहले कुछ क्वेश्चन देखे थे कि डज लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, और उसका मैंने प्रोसीजर भी आपको बताया था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? लिमिट की वैल्यू क्या है x टेंस टू 0 पे। तो अलग अलग क्वेश्चन है। अगर उसने बोला कि लिमिट की वैल्यू क्या है, इसका मतलब उसने आपको पहले कह रखा है, क्वेश्चन में ही इनबिल्ट है, इन्वॉल्व आपको दिख नहीं रहा क्या, कि लिमिट x टेंस टू 0 पे ये फंक्शन पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि लिमिट क्या होगा। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि सबसे पहला हमारा पॉइंट यही होगा कि ये फॉर्म कौन सा है, कौन सा फॉर्म है। तो हम अगर x की वैल्यू 0 पुट करते तो sin 2x की वैल्यू 0, sin 2x की वैल्यू 0, और नेचुरल लॉग ऑफ 0 क्या होता है? इनफाइनाइट। चलो यहाँ देखते हैं। अब अभी सबका यही मुझसे क्वेश्चन होगा, सर नेचुरल लॉग ऑफ 0 इनफाइनाइट कैसे? देखो मैं आपको कुछ टर्म्स दूंगा नेचुरल लॉग के लिए, एक्सपोनेंशियल के लिए, जिसको आपको रिमेंबर रखना है। उसमें पहला पॉइंट, जैसे पॉइंट आता जाएगा आप उसको रिमेंबर करते जाना, लिखते जाना स्टार पॉइंट करके। तो स्टार पॉइंट करके लिख लो कि नेचुरल लॉग ऑफ 0 क्या होता है? इनफाइनाइट। ये आपका एक आज का स्टार पॉइंट है। नेचुरल लॉग ऑफ 0 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ग्राफ कैसा बनता है, क्या होता है? जब हम लॉगरिथमिक पढ़ेंगे, जब हम लॉग के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो हम आपको सब बताएंगे। ठीक है, लॉग कैसे काम करता है, लॉग में प्लस कैसे होता है, लॉग में माइनस कैसे होता है, लॉग में मल्टीप्लिकेशन, लॉग में डिवाइड, हर एक चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। अभी आपको क्या रिमेंबर रखना है कि लॉग ऑफ 0 क्या होता है? 0 इनफाइनाइट होता है। लॉग ऑफ 0, ये लॉग क्या है? ये ln नेचुरल लॉग ऑफ 0 क्या है? इनफाइनाइट। डन। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हमारा कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि साइन 0, साइन के पावर साइन x अगर 0 तो क्या होता है? साइन 0 हो जाता है, साइन 0 0 हो जाता है। तो ln ऑफ 0 इनफाइनाइट। यानी अगर इस पर देखूं, लिमिट x टेंस टू 0 ln ऑफ साइन 2x, उसी को मैं आगे बस लेके चल रहा हूँ, ln साइन ऑफ x, पुट कर दो वैल्यू, पुट कर दो, क्या हो जाएगा? ln साइन ऑफ
2 इंटू 0 अपॉन ln साइन ऑफ 0। अब आप हमसे ये पूछोगे कि सर साइन 0 की वैल्यू 0 कैसे आई, साइन 2 0 की वैल्यू 0 कैसे आई, तो मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। यहाँ पर मैं देखो एटलीस्ट मैं साइन तो मैं आपको क्लियर करते चलूंगा। ln इसलिए मैंने छोड़ा है क्योंकि log अपने में बहुत बड़ा है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें बताता चलूंगा और उसको एक्सप्लेन एक साथ करूंगा। पर मैं यहाँ पे आपको ln के बारे में साइन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। क्योंकि ये साइन 2 इंटू 0 है तो इसको तो हम डायरेक्ट साइन 2 से 0 में किसी का मल्टीप्लाई 0 है तो साइन 0। अब ये साइन 0, अब ये साइन 0। एक चीज़ मैं तुमको बताऊं, ये मत कर देना, बताता हूँ, ये ध्यान देना, ये मत कर देना कि सर अब तो ये भी साइन 0 है, ln का साइन 0, ln का साइन 0 कट के 1 बच जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि आपका ये जो फंक्शन है ना, ये दिख तो सेम रहा है, ये दिख तो सेम रहा है, बट हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हम चेक क्या कर रहे हैं कि ये कौन से फॉर्म का है। ये हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि ये कौन से फॉर्म का है, इसलिए हम इसको आगे प्रोसीड किए। अब ये मत करना कि सर ये भी साइन 0 बन गया, ये भी साइन 0 बन गया, ln साइन 0 बाई ln साइन 0 कट के बन जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। क्यों होगा भाई? हम सॉल्व थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो चेक कर रहे हैं कि ये कौन सा फॉर्म है। तो फॉर्म चेक करने के लिए मैंने क्या बोला था? मैंने आपको क्या बोला था? अगर आप फॉर्म चेक करोगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ऊपर नीचे अलग अलग ट्रीट करो। ये भी अलग ट्रीट करोगे, ये भी अलग ट्रीट करोगे, ऊपर नीचे अलग अलग ट्रीट करना है। ये नहीं सेम हो गया कट करके 1 कर दे, बिल्कुल नहीं। आपको देखना ऊपर 0 बन रहा है कि नहीं, नीचे 0 बन रहा है कि नहीं, ऊपर इनफाइनाइट बन रहा है कि नहीं, नीचे इनफाइनाइट बन रहा है कि नहीं, आपको ये चेक करना है। तो ऊपर चेक करो साइन 0। अब अच्छा, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री जब आपकी चालू होगी, जब आपके शरद सर आपको मैथमेटिक्स पार्ट 1 जिसको कहते हैं, मैथमेटिक्स पार्ट 2 चल रहा है अभी, मैथमेटिक्स पार्ट 1 जब पढ़ाएंगे तो आपको साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट हर चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी। अभी आप देखो ये साइन एक्स का ग्राफ अगर मैं देखूं तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ यूं जाता है, ठीक है। ये हमारा x है और ये हमारा y है, जो क्या होता है? साइन x होता है। डन है। x की वैल्यू चेंज करेंगे, y की वैल्यू चेंज हो रही है। x की वैल्यू पहले 0 थी, इस पॉइंट पे π/2 थी, इस पॉइंट पे पाई थी, इस पॉइंट पे 3π/2 थी, इस पॉइंट पे ये समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखो अगर साइन 0 की वैल्यू, मतलब यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू क्या है? 0 है। देखो 0 रखने पर साइन 0 क्या दे रहा था? y को भी 0 ही दे रहा था, दोनों ओरिजिन ही पॉइंट दे रही थी, इसलिए साइन 0 क्या हो जाता है? 0। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे हम साइन की वैल्यू बता सकते हैं। ये मान लो ये मैक्सिमम वैल्यू है तो ये Vm साइन x हो जाएगा। ये साइन x सिर्फ है तो ये +1 होगा और ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो क्या ये साइन का ग्राफ है। कॉस का ग्राफ क्या होता है? कुछ ना करो, +π/2 कर दो। तुम पढ़े भी होगे यार, साइन x +π/2 क्या होता है? कॉस x होता तो होगा क्या? +π/2 कर दो, -π/2 कर दो तो भी वही चीज़ आता है, प्लस माइनस कॉस एक्स या फिर प्लस कॉस एक्स हो जाता है। वो सारे फॉर्मूले आपको बताए जाएंगे कैसे होते हैं, बट एक काम करो इसको शिफ्ट करो। मैंने आपको एक शिफ्टिंग मैंने आपको बताई थी, उसमें मैंने आपको ये बताया, जब मैंने मॉडुलस आपको समझा था तो मैंने आपको शिफ्टिंग में ये चीज़ बताया था कि प्लस अगर कहता तो जो कहता उसका उल्टा करो। मतलब ये कह रहा है कि 0 से π/2 पे लेके जाओ या फिर पीछे लेके जाओ, तो ग्राफ यहाँ से कुछ स्टार्ट होता है, ये ग्राफ कुछ स्टार्ट होता है। ये ग्राफ अगर मैं बोलूँ तो तुम समझो, तो कुछ ग्राफ यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे तो ये कॉस का ग्राफ होता है, ये 0 पे 1 होता है और फिर π/2 ये हो जाता है। उस हिसाब से चीज़ें बढ़ती हैं। तो अच्छे से अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ों में इसको इन्वॉल्व करके और परेशान करूँ आपको। मैं क्या चाहता हूँ, बस एक सिंपल सा साइन यहाँ पर इन्वॉल्व था, तो मैं चाहता था कि आपको मैं बताऊँ कि साइन 0 की वैल्यू क्या होगी और कैसे ग्राफ बनाते, कैसे हम पता लगाते वैल्यू क्या होगी। आपका जो मेन इंपॉर्टेंट काम होगा, जब ट्रिग्नोमेट्री चालू होगी तो ये हर चीज़ें काम कवर होंगी, तो इसलिए बस अभी आप ये समझो। तो साइन 0 की वैल्यू 0 और लॉग 0 मैंने आपको पहले बोला इनफाइनाइट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये वैल्यू लॉग ऑफ 0 बाई लॉग ऑफ 0। लॉग 0 क्या हो जा रहा था? इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट। यानी मैंने ये चीज़ निष्कर्ष निकाला कि ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म का है क्वेश्चन।
अरे भाई वैसे भी निकल सकता था निष्कर्ष, क्योंकि आज हम इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म ही तो पढ़ रहे हैं, तो वैसे भी निष्कर्ष तो निकल ही सकता था। चलो दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि ये कौन सा फॉर्म है। ये तो कंफर्म हो गया ना हमारे लिए, ये एक इंफॉर्मेशन हो गया कि ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म है। तो ट्रीट कैसे करना है, मतलब एल हॉस्पिटल रूल लगाना, मतलब डिफरेंशिएशन करना है, ठीक। और ये कौन सा फॉर्म है इसको भी चेक करते हैं। तो लॉग भाई सीधे यहाँ से देखो क्या होता है, लॉग 0 और कॉट 0। बड़ी बात है, कॉट 0 क्या होता है पता ही होगा। कॉट 0 क्या होता है भाई साहब, tan 0 जो होगा और उसका फिर उल्टा कर दो, यानी tan जो 0 है और कॉट उसका उल्टा है। क्या होता है tan 0, tan 0 क्या होता है, 0 होता है, तो 1/tan 0 इज कॉट 0, यानी कॉट 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। जैसे देखो ना, समझो ना tan और कॉट के बीच में रिलेशन ऐसा होता है ना, हम कहते हैं कि tan x इज इक्वल टू 1/cot x, हम कहते हैं कि नहीं कहते हैं। चलो cot x के बारे में तुम्हें नहीं पता, कोई बात नहीं, हम tan x से ही चलते हैं। अगर मैं पुट करता हूँ x की जगह 0, अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो tan ऑफ 0 क्या हो जाएगा, tan ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/cot ऑफ 0। तो tan ऑफ 0 क्या है, 0, tan ऑफ 0 0, 1/cot ऑफ 0। अपोजिट कर दो, क्या कर दो, अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, क्योंकि कॉट ऊपर है नीचे चलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/0 और यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर cot 0/1, 1 हटा दो। 1/0 इज वॉट, इनफाइनाइट। मैंने ये बात बताई थी आपको, मैंने ये बात आपको, ये भी एक इम्पॉर्टेंट नोट्स ही है, मैंने वैसे आपको बताया रखा है कि 1/0 इज वॉट, इनफाइनाइट। ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो कुछ छोटे टर्म्स हैं, मुझे लगता है कि सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार चाहता हूँ कि जो भी मेरे स्टूडेंट हैं जो नहीं जानते वो ऐसे बेसिक अपना बनाते चलें। तो ये 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी क्या है ये cot ऑफ 0। यानी यदि आपको नहीं पता है कि tan ऑफ 0, अगर आपको पता और आपको cot ऑफ 0 नहीं पता, तो आप tan ऑफ 0 से cot ऑफ 0 निकाल सकते हो, क्योंकि आपको रिलेशन पता है कि tan ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/cot ऑफ 0, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि tan x इज इक्वल टू 1/cot ऑफ x। अंडरस्टैंड। तो यहाँ से आप इन चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकते हो। तो यानी cot 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर फिर एक चीज़ आ गई, क्या, log ऑफ 0 अपॉन cot ऑफ 0। cot 0 भी इनफाइनाइट, log 0 भी इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। यानी मैं इसको भी कह सकता हूँ कि ये क्या है, हमारा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म है। हमें यही तो पता बस लगाना था कि ये कौन सा फॉर्म है, क्योंकि हम चल ही यही पता लगाने के लिए रहे थे कि कौन सा फॉर्म है। और मैंने ये पता भी लगाया कि ये क्या है, ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म है। दोनों के दोनों क्वेश्चन इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म है। यदि मुझे पता चल गया कि ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म है, तो अब चलना कैसे है, अब कैसे चलना है, अब एल हॉस्पिटल रूल से चलो और एल हॉस्पिटल रूल से दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें तो पता चल गया कि ये क्या है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। हमें स्टार्ट कैसे करना है, एल हॉस्पिटल रूल से। तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, पहले ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट, फिर नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट। अब देखो डिफ्रेंशिएशन देखो कितना तुमको, अब एक्चुअल में तुमको डिफ्रेंशिएशन पता चलेगा। ये एफ एक्स क्या है, ln ऑफ साइन ऑफ 2 ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इसका करेंगे तो आराम से अपने आप पता चल जाएगा कि इसका डिफ्रेंशिएशन ln ऑफ साइन ऑफ एक्स का। तो पहले डिफ्रेंशिएशन करो, तो सबसे पहले किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, लॉग का। और इसको क्या ट्रीट करो, एज अ फंक्शन। मान लो कोई फंक्शन है ये f1 ऑफ x, कोई फंक्शन है f1 ऑफ x, और इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, 1/sin ऑफ 2x, 1/sin ऑफ 2x। sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, cos ऑफ 2x, और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ 2x बाई sin ऑफ 2x, 2 से मल्टीप्लाई। बहुत हैवी बात बता दिया मैंने, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था उससे तो ये बहुत बड़ा आगे चीज़ हो गया। चलो कुछ चीज़ों को समझते हैं। आओ, कहाँ से ये आया, इसको जानने से पहले कुछ चीज़ों को समझते हैं। पहली चीज़
log x का, समझते जाना, क्यों नोट करना जरूरी, क्योंकि मैं कुछ कुछ चीज़ों का फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताते जा रहा हूँ आपको, इसलिए नोट करना। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, 1/x। अगर 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 समझो बात को, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है एकदम, log का डिफरेंशिएशन चल रहा है, इसलिए ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, यानी ln x को 1/x नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ ln ऑफ x क्या है 1/x। अच्छा, अगर मैं x की जगह f ऑफ x रखूं, x की जगह f ऑफ x रखूं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ln f ऑफ x क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, 1/f ऑफ x होगा, होगा ना, हाँ होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, आपको पता है क्यों होगा, ये इसलिए होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि x की जगह क्या है f ऑफ x, एक चीज भूल रहे हो क्या, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या f ऑफ x, यहां देखो भी हुआ तो है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x, और f ऑफ x था क्या x, तभी तो dx बाई dx, और dx बाई dx क्या हो जाएगा 1, मतलब x का डिफरेंशिएशन 1, इसको डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया 1/x। देखो हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, बस आपको दिख नहीं रही, आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, इसलिए समझो ना। अरे भाई ln डायरेक्ट x के साथ हो तो डिफरेंशिएशन उसका 1/x होता है, कैसे 1/x, इसको अगर मैं फंक्शन मानूं तो 1/fx, और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब fx का क्या होगा 1/fx इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x। यहाँ क्या था ln तो था, और फंक्शन क्या था, यही आपका साइन ऑफ 2x है। इसका मतलब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं d/dx ऑफ ln, ये तो होगा क्या फंक्शन, लिखो साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x क्या है फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका ln, फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा ln इंटू ln के अंदर कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंपल सा 1 वो फंक्शन, फंक्शन क्या है साइन ऑफ 2x, लिख दो 1/sin ऑफ 2x इंटू इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब d/dx ऑफ साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x लिखना पड़ेगा ना, समझ रहे हो मेरी बात, 1/sin ऑफ 2x, क्योंकि अगर ये कोई फंक्शन है, अगर ये कोई फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन यही होता ही है, ln का डिफरेंशिएशन, अगर ln के अंदर कोई फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन यही होता है, क्या होता है 1/ फंक्शन लिख लो, फंक्शन लिख लो 1/ के साथ, और उस फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन कर दो मल्टीप्लाई में, यही होता है डिफरेंशिएशन लॉग के अंदर का कोई फंक्शन का। तो अब हम ये देखते हैं कि अब ये देखो यहाँ तक तो मुझे समझ में आया, लेकिन ये d/dx ऑफ साइन 2x क्या होगा, d/dx ऑफ साइन 2x, आते हैं, चलो इधर आओ, अब यहाँ से पहुँचे यहाँ, यहाँ से पहुँचे यहाँ, और पीछे आओ, आओ पीछे चलो ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूँ d/dx ऑफ साइन 2x, यही ना करना है, यही ना करना है, हाँ करना है, करो। साइन ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये कह रहा है साइन ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन, चलो देखते हैं साइन ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। मैंने आपको बोला था कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, क्या होता है cos x, लेकिन साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। देखो साइन x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो क्या होता है cos x, लेकिन अगर साइन 2x है, 2x है तो भी वही होगा cos 2x हो जाएगा, बट अब इस 2x को एक और फंक्शन ट्रीट करो f ऑफ 2 ऑफ x, एक और फंक्शन ट्रीट करो f ऑफ 2 ऑफ x, ठीक है, एक और फंक्शन ट्रीट करो f ऑफ 2 ऑफ x, क्या ट्रीट करो f ऑफ 2 ऑफ x, ये f2x, क्यों f ऑफ 2 ऑफ x पुट करें, क्यों, देखो मैं आपको एक डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही बेहतरीन लॉजिक बताने जा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन लॉजिक, जिससे आपका कोई भी डिफरेंशिएशन हो आप सॉल्व कर लोगे, कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई में फंक्शन हो। क्या लॉजिक है, लॉजिक समझना, डिफरेंशिएशन का लॉजिक ये है, हम तब तक किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं जब तक कि कांस्टेंट ना आ जाए, जब तक कि कांस्टेंट ना आ जाए, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन, कितना भी फंक्शन हो हम तब तक डिफरेंशिएट करते हैं जब तक कि लास्ट वाला डिफरेंशिएशन 1 ना आ जाए।
क्योंकि उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। अरे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर आएगी। और जब तक कांस्टेंट नंबर ना आए तब तक डिफ्रेंशिएट करते रहो। क्यों क्यों करते हो ऐसा? आओ बताते हैं क्यों करते हो। देखो ना यहाँ पे, अब एक चीज़ देखो ना, कुछ लोग अगर पढ़े होगे फंक्शन के अंदर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ गॉट फॉग, पढ़े होगे ना तुम लोग कि एफ का फंक्शन जी के अंदर, जी का फंक्शन एफ के अंदर, वो क्या है, यहीं से तो आया, या बोलो वो सब चीज़ें यही तो यूज़ होती हैं। कैसे? देखो ना, अगर मैं बोलूँ कि साइन के अंदर एक फंक्शन है क्या, 2 ऑफ एक्स, तो ये भी तो एक फंक्शन होगा। इसी को तो हमने f2 ऑफ एक्स बोला है, इसी को ना हमने f2 ऑफ एक्स बोला है। फिर मैंने बोला कि लॉग के अंदर एक फंक्शन है साइन का, इसी को तो हमने f1 ऑफ एक्स बोला है। और लॉग खुद एक फंक्शन है, यानी लॉग के अंदर एक फंक्शन है साइन का, और साइन के अंदर एक फंक्शन है 2x का। यानी ये जब तक ये फंक्शन 1 ना बन जाए, 2 ना बन जाए, 3 ना बन जाए, 4 ना बन जाए, मतलब कांस्टेंट ना बन जाए, तब तक हम इसको डिफरेंशिएट करते रहेंगे। तब तक हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे जब तक कि वो फंक्शन क्या ना हो जाए, कांस्टेंट ना बन जाए। सबसे अंदर का फंक्शन जब तक कांस्टेंट ना बने, सबसे अंदर का फंक्शन जब तक कांस्टेंट ना बने, तब तक डिफरेंशिएट करना, करो डिफरेंशिएट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी क्या आया, cos ऑफ 2x आया। cos ऑफ 2x तो कांस्टेंट थोड़ी ना होता है, कांस्टेंट क्या है, यानी इस 2x का भी डिफरेंशिएशन करना है, क्या, d/dx ऑफ f2 ऑफ x, क्योंकि उसके अंदर भी एक फंक्शन है, और फंक्शन का डिफरेंशिएशन यही कहता है कि उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू उस फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यही तो कहता है, यही तो कहता है डिफरेंशिएशन, कि तब तक डिफरेंशिएट करो जब तक कि फंक्शन क्या ना हो जाए, कांस्टेंट। तो f ऑफ 2 ऑफ x क्या था, f ऑफ 2 ऑफ x क्या था, 2x, 2x का डिफरेंशिएशन यानी cos ऑफ 2x, और f ऑफ 2x मतलब, f ऑफ 2x मतलब क्या है, डिफरेंशिएट कर दो किसको, 2x को। 2x का डिफरेंशिएशन सबको पता है, अभी मैंने आपको बताया था, 2 कांस्टेंट है बाहर कर लो, 2 कांस्टेंट बाहर कर लो, मल्टीप्लाई में ना बाहर कर लो, तो यानी 2d/dx ऑफ x, ये क्या हो जाएगा 1, 2 इंटू 1 यानी 2, यानी d/dx ऑफ f2x मतलब 2x का डिफरेंशिएशन 2 से मल्टीप्लाई, तो बाहर कर सकते हो, तो लिख सकते हो 2 इंटू कॉस ऑफ 2x। बहुत भारी चीज़ें हुई, बहुत डिफरेंशिएशन किया, यहाँ तक पहुँचा। आधे तो सोच रहे होंगे सर कर क्या रहे हो, सर लिमिट पढ़ा रहे हो कि डिफरेंशिएशन। आधे तो यही सोच रहे होंगे कि सर अगर डिफरेंशिएशन ही पढ़ा था तो लिमिट क्यों स्टार्ट किया। अरे क्यों स्टार्ट किया, उसका रीज़न है भैया, यहीं से डिफरेंशिएशन पे पहुँचोगे, यहीं से डिफरेंशिएशन पे पहुँचोगे। काहे परेशान हो रहे हो, क्यों परेशान होते हो, हर चीज़ें होंगी। अरे आधों को तो ये सोचना चाहिए कि डिफरेंशिएशन खत्म हो रहा है, जो 12th पास आउट हो, जो जेईई मेंस जे एडवांस के लिए बैठे हो। मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि 90% कोचिंग में या कॉलेज में या स्कूल में, मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें इतनी डेप्थ में नहीं बताई जाती। और फिर आप क्या कहते हो कि सर सिलेक्शन नहीं हुआ, सर कंपटीशन नहीं बीट हुआ। अरे कैसे होगा, डेप्थ में तो लो नॉलेज, नॉलेज डेप्थ में लोगे तभी तो सिलेक्शन होगा, तभी तो कंपटीशन बीट होगा। अब आप जाते हो कॉम्पिटिटर बन के कंपटीशन में, कोचिंग में 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, 1000 बच्चे, वहाँ होता क्या है, कुछ नहीं होता। वहाँ बस एक काम होता है कि जो मक्खन है उनको चूज करके किनारे कर लो, बटर्ड को बाहर करो, जो बटर्ड बच्चे हैं उनको बाहर करो, वो उनका परफॉर्मेंस दें, क्योंकि भाई वो ऑलरेडी टैलेंटेड है और आप जैसे हो वैसे रह जाते हो। मैं आपके लिए ही ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस। आप बेसिक है, ये बेसिक है, यहाँ से आप यहाँ पर पहुँचे हुए, या फिर आप यहाँ से यहाँ पर पहुँचे हुए, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको पहुँचा दिया जाता है और कुछ बताया नहीं जाता है। मैं आपको बता तो रहा हूँ कि क्यों पहुँचाया गया, देखो ये मेथड है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। आप फिर से, अगर आपको नहीं समझ में आएगा, फिर से पॉज करो, फिर से पीछे जाओ, बैक करो और फिर से आप चालू करो, आपको सब चीज़ समझ में आएंगी। लेकिन ध्यान दो, ध्यान दो, मैंने क्या आपसे बोला, मैंने बोला कि तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक कि लास्ट तक का फंक्शन क्या ना हो जाए, कांस्टेंट ना हो जाए, क्योंकि उसके बाद का डिफरेंशिएशन 0। तो मैंने देखा भाई फंक्शन लिमिट के भी, लॉग के भी अंदर फंक्शन था sin ऑफ 2x, और sin ऑफ 2x के अंदर भी एक फंक्शन है क्या, 2x,
क्योंकि सिर्फ एक्स थोड़ी ना है, सिर्फ एक्स है तो ठीक है, उसके अलावा कुछ भी है दैट इज ट्रीट एज अ फंक्शन। लिख लो, याद कर लो, एक्स के अलावा कुछ भी है दैट इज ट्रीट एज अ फंक्शन, तो फंक्शन की तरह ट्रीट करो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ln ऑफ एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है। तो भैया ये एफ ऑफ एक्स को तब तक डिफरेंशिएट करो जब तक कि 1 ना आ जाए, जब तक कि 1 ना आ जाए या फिर 2 ना आ जाए। मेरा 1 से कहने का मतलब भाई 1 नहीं है, मेरे 1 कहने का मतलब है कांस्टेंट आ जाए। अगर मैंने 1 कहा है तो रिप्लेस कर दो कांस्टेंट से, कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट ही आना चाहिए, कांस्टेंट के अलावा क्या आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा आगे, इसलिए उसके आगे डिफरेंशिएशन नहीं करते। तो मैंने कहा कि भाई ये एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट तब तक करना है जब तक कि कांस्टेंट ना जाए। तो मैंने देखा चलो भाई ln का क्या होता है 1 बाई फंक्शन, तो 1 बाई फंक्शन लिख दिया और साइन ऑफ 2 इसका डिफरेंशिएशन, यानी इसको तब तक डिफरेंशिएट करो जब तक कि लास्ट में 1 कांस्टेंट ना जाए। तो मैंने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देखा, देखो साइन 2x का डिफरेंशिएशन देखा, वैसे साइन एक्स का तो होता है ये, ठीक है। तो मैंने साइन 2x का डिफरेंशिएशन देखा, साइन 2x का डिफरेंशिएशन देखा, क्या होता है कॉस ऑफ 2x, कॉस ऑफ 2x। लेकिन ये टर्म क्या है, ये कॉस ऑफ 2x है, ये खुद में 2x से क्या है फंक्शन। अगर सिर्फ x हो जाता, कॉस ऑफ सिर्फ x हो जाता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि फिर क्या करते x का डिफरेंशिएशन करते। लेकिन 1 लाना, 1 तो लाना ही है, तब तक डिफरेंशिएट करना जब तक कि कांस्टेंट ना आ जाए, 1 मतलब कांस्टेंट ना आ जाए। तो कॉस ऑफ 2x हो गया। अब ये 2x जो ये फंक्शन है अंदर का, कॉस के अंदर का, चाहे साइन के अंदर का जो फंक्शन था, जो कॉस ऑफ 2x बन गया, अब ये जो 2x है फंक्शन, ये अभी कांस्टेंट तो नहीं है, यानी इसको डिफरेंशिएट करके देखो तब तक करना जब तक कि कांस्टेंट ना हो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ 2x, और एफ ऑफ 2x क्या था, 2x था, 2x था, यही 2x तो एफ ऑफ 2x था, तो उसको फिर से मैंने डिफरेंशिएट किया, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये देखो, यहाँ देखो 2 हो जाएगा, यानी अब 2 आ गया। अच्छा ये 2 आ गया, अब ये 2 क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया ना। अब कांस्टेंट होगा तो आगे फर्दर डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, यानी जो हमारा डिफरेंशिएशन साइन ऑफ 2x अपॉन dx था वो 2 cos 2x से चेंज हो जाएगा, और ये जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, देखो ना, cos 2x इंटू 2, यानी 2 cos 2x बाई साइन 2x। अगर मैं कहूँ जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे या फिर जो मेरे लेक्चर्स को परमानेंट कॉपी करते हुए चले होंगे, समझते हुए चले होंगे, तो वो log sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे। पॉज करना, log ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन करना, और मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से log ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, cos 2x बाई साइन 2x है वो cos x बाई साइन x हो जाएगा, cos x बाई साइन x। सर डायरेक्ट कैसे बता दिए, अब आप ट्राई करना आप कैसे आया, नहीं आएगा आप बोलना यार, कमेंट करो ना, मैंने तब वो पूरी छूट दी हुई है, कमेंट करो जो चीज़ ना आए, मैं फिर से पूरा बताऊंगा, कौन सा मैं भागे जा रहा हूँ, आप ही के लिए तो मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। मैंने तो ये भी बोल दिया कि मैंने इंजीनियरिंग लेक्चर्स को अभी कुछ दिनों के लिए स्टॉप किया है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे अभी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं, पर आपका डिमांड चल रहा है, इसलिए मैं तो लेक्चर भी ला रहा हूँ ना कॉन्टिन्यूस, मैं तो फिजिक्स भी ला रहा हूँ ना। आप तो जुड़ो, आप तो लगो, आप करो, आप पाओ, आपको जो रिक्वायरमेंट होगी हम वो प्रोवाइड करेंगे। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट दे नॉलेज, बेस्ट वे दें कैसे चीज़ें आप तक पहुंचाई जाए, बट आप तो एफर्ट करो, आप तो आओ। तो ये आप ट्राई जरूर करना, ln sin x सॉरी cos 2x बाई साइन 2x की जगह वो क्या हो जाएगा cos x बाई साइन x। कैसे होगा ये आपको करना, ये आपको करना, ये आपका वर्क है, ये भूलना मत, ये याद रखना, ये आपको करना है, ठीक है। कैसे आया, ठीक है। अगर आपको हो जाएगा तो टेलीग्राम चैनल बना, वहाँ पे आप भेज देना, ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो, पॉज करके नोट डाउन कर लो, और मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ना चाहूँगा। तो मतलब कुछ ना कुछ आपको मिलते जा रही चीज़ें, यानी अगर बोलूँ डिफरेंशिएशन करके तो ये कुछ ऐसा बनेगा, लिमिट x टेंस टू 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या आया ये देखो ना, वो क्या आया था, वो आया था आपका 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 2x बाई साइन ऑफ 2x। डन है, यही आया था, यही चीज़ आई थी। आगे देखो, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस ऑफ x बाई साइन ऑफ x, यही था। डन है, हाँ यही था, यही चीज़ें थी, यही चीज़ें मैंने डिफरेंशिएट किया था। तो साइन x का साइन 2x का डिफरेंशिएशन
कॉस 2x इंटू 2 और 1/sin 2x, तो कॉस 2x बाई, है ना, डन है। कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, कोई बड़ा डील तो ऐसा है नहीं। तो चलो अभी काम करो, उल्टा सीधा जो करना है करो और सॉल्व करो। लिमिट x टेंस टू 0, कॉस 2x बाई साइन 2x, x ऊपर चला जाएगा, यानी 2 इंटू कॉस 2x बाई साइन 2x इंटू ऊपर भेजो ना साइन x बाई कॉस x। होगा क्या? बिल्कुल होगा, यही तो होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा। अब फिर देखो ना आगे, लिमिट x टेंस टू 0, cos 2x बाई साइन 2x को तुमको जो लिखना है लिख लो, जो लिखना है लिख लो भाई साहब, तुमको पता है। अब साइन कॉस डिवाइड ये सब ट्रिग्नोमेट्री, आई होप कि आपको कुछ चीज़ें पता होंगी। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री चालू कर देना चाहिए था, बट अब एक बात बताओ कि डिफ्रेंशिएशन चालू कर देना चाहिए था, ट्रिग्नोमेट्री चालू कर देना चाहिए था, कोई बात नहीं ना, हर चीज़ एक दूसरे से लिंकअप है, तो आपको मैं यहीं से कुछ ना कुछ ऐड करता हुआ चलूँगा, समझाता हुआ चलूँगा। आप एक काम ये भी कर सकते हो कि ये cos 2x है, ये sin 2x है, तो इसको cos 2x को नीचे ला के sin 2x बाई cos 2x भी तो कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। ठीक है, यहाँ तक हमारी चीज़ें पहुँची हैं अभी तक। अगर मैं डायरेक्ट ज़ीरो पुट करके भी चाहूँ तो देख सकता हूँ कि क्या आंसर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है आंसर, हम डायरेक्ट पुट करके चेक कर सकते हैं, नो डाउट, कोई बड़ा बिग डील नहीं है। लेकिन हम इसको आगे देखना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम मेरे लिए क्या है? मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों को, कुछ क्या बहुत लोगों को कॉस बाई साइन या साइन बाई कॉस नहीं पता होता है। तो मैं बताता हूँ, साइन बाई कॉस अगर आप करते हो, साइन बाई कॉस क्या होता है? टेन, तो उसका उल्टा क्या होगा? कॉट। भाई टेन का उल्टा कॉट होता है। तो वहीं से ये चीज़ें आई हैं। यानी अगर मैं cos 2x बाई साइन 2x करूँ, साइन x बाई cos x करूँ, तो उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये cos 2x बाई साइन 2x क्या हो जाएगा? cot 2x हो जाएगा, cot 2x। और यहाँ पर साइन x बाई cos x क्या हो जाएगा? tan x और यहाँ देखो ना tan x हो जाएगा। और यहाँ मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये स्पेस खाली है, और लिमिट x टेंस टू 0, tan x का उल्टा 1 बाई कॉट एक्स, यानी 2 टाइम्स ऑफ कॉट 2x बाई कॉट एक्स, कॉट 2x बाई कॉट एक्स। अगर मैं कॉट 2x बाई कॉट एक्स को tan के फॉर्म में लिखूँ, या फिर यहाँ से मैं अगर देखूँ कॉट 2x tan x, अगर मैं इसको कॉट 2x को चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बाई tan 2x, यानी मैं यहाँ से एक चीज़ और लिख सकता हूँ उसको, लिमिट x टेंस टू 0, 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा ये? tan x बाई tan 2x। हम आए थे लिमिट x टेंस टू 0, और हमारा क्या बना था? हमारा बना था tan x बाई tan 2x, 2 से मल्टीप्लाई, हम यहीं पर पहुंचे थे। तो 2 एक कांस्टेंट है, लिमिट में याद रखो, कांस्टेंट अगर बाहर है तो उसको बाहर कर दो, आप बाहर कर सकते हो। तो यानी ये क्या हो जाएगा? 2 लिमिट x टेंस टू 0। जिस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा था, मुझे लगता है वो फॉर्मूला मैं बता दूं आपको। वो फॉर्मूला ये होता है कि लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि बिना उससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा, tan x बाई x की वैल्यू 1 होती है। या फिर मैं कहूँ अगर ये ax है तो a होती है, यानी ये जो है वो डिसाइड करता है। अंडरस्टैंड? तो अब शायद अगर मैं इसको बोलूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? ध्यान दो, मैं 2 को बाहर कर दिया, tan x को मैं क्या लिख सकता हूँ? tan x बाई x लिख सकता हूँ। तो अगर एक x से मैंने डिवाइड किया तो दूसरे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ क्या बचा है? बाई tan 2x, है ना? बचा ना सब कुछ। चलो, यानी अगर लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x होगा तो क्या हो जाएगा? a की जगह 1, यानी 1 हो जाएगा। और ये उल्टा है, अगर ये उल्टा है, लिमिट x टेंस टू 0 tan 2x बाई x, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर तो 2 हो जाएगा, यानी 1/2। ध्यान दो, समझो चीज़ों को ना। क्यों ऐसा होगा? ऐसा अगर मैं बोलूँ क्यों ऐसा होगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो tan 2x है और ये जो x है, ये एक्चुअल में tan 2x बाई x है।
1/10 2x बाई एक्स है, 1/10 2x बाई एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ। अच्छा देखो ना, 1/10 2x बाई एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, है x/10 2x लिख सकता हूँ, x/10 2x हाँ लिख सकता हूँ। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 2x बाई एक्स, यानी 1/10 2x बाई एक्स है। यानी इस पे अगर मैं लिमिट x टेंस टू 0 लगाऊं तो यहाँ पे 2 होगा, और ये 1/2 यानी ये क्या हो जाएगा, कुछ आपको ऐसा समझ में आ रहा है क्या, 2 इंटू लिमिट x टेंस टू 0। और ये फॉर्मूला अगर देखो लिमिट मल्टीप्लाई में, तो जो इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी एक बार फॉर्मूला बनेगा, इस पे भी एक बार फॉर्मूला। देखो लिमिट के बारे में भी अब आप सीखते जा रहे हो, कितनी चीज़ें समझते जा रहे हो, लॉग के बारे में सीख रहे हो, लिमिट के बारे में सीख रहे हो। तो ऐसे जब आप क्वेश्चन डील करोगे तो आप हर चीज़ों के बारे में सीखोगे। 10x/x ये क्या होगा 1, और ये क्या देगा, ये 1/2 देगा। और जब पुट तो कर ही दिए ना, तो लिमिट अब लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, लिमिट हटा दो, लिमिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लिमिट की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1 इंटू 1/2, कट जाएगा, क्या बचेगा 1। आंसर क्या आएगा 1, आंसर क्या आएगा 1। बहुत चीज़ें आई, बहुत चीज़ें डिस्टर्बिंग हुई, फिर उसके बाद हमने रिजल्ट तक हम पहुँचे 1। अब आप सोचो, इस सिर्फ एक क्वेश्चन को देखो, सिर्फ एक क्वेश्चन को देखो, और इस क्वेश्चन को मुझे लगाने में आई थिंक 35 मिनट या फिर 30 मिनट मुझे लगे। तो आप समझ सकते हो कि ये इकलौता क्वेश्चन कितनी चीज़ें आपको बताते हुए गया। डिफ्रेंशिएशन में आपको लिमिट बताते, सॉरी एलन बताते गया, आपको फिर लिमिट के कुछ रूल्स बताते गया, ये सब बताते गया। तो बहुत ऐसी चीज़ें जो आपको इससे पता चली। तो मैं ये कह सकता हूँ कि देखो, अब मैं लेक्चर को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ, यहाँ तक हम अब लेक्चर को एंड करते हैं। रीज़न भी है लेक्चर एंड करने का, क्यों, क्योंकि देखो अभी हमारे पास ये क्वेश्चन बच गया। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको चीज़ें बताने के समय जितना भी लेक्चर लगेगा, मैं उसके लिए कभी नहीं टेंशन लेता कि लेक्चर बढ़ गया, टाइम सही टाइम पे कंज्यूम नहीं पाया, कोई बात नहीं, अपने पास टाइम है, हम अच्छा लेक्चर देना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ मैं जितना आपको समझाऊँ वो नॉलेज आपको बेसिक टू एडवांस समझ में है, ठीक है ना। इवन जब मैं लेक्चर बन जाता है, जब एडिटिंग टीम एडिट करके जब मेरे पास वीडियो आती है मुझे एक बार कंफर्मेशन के लिए, तो इवन मैं एज अ स्टूडेंट उसको देखता हूँ और समझता हूँ कि क्या ये चीज़ें सही जा रही हैं, क्या मुझे समझ में आ रहा है। तो हाँ, हो सकता है कि बच्चों को भी समझ में आए। तो इसलिए मैं अपना बेस्ट एफर्ट देना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन ही लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कल भी बोला, एक क्वेश्चन लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हर ईच एंड एवरी पॉइंट को कलेक्ट करो, क्योंकि आपका सिलेक्शन उसी से होना। अब एक बात बताओ, आप 12,000 या 15,000 क्वेश्चन एक साल में सॉल्व करते हो, डजंट मैटर। आप अगर चुन के 100 या 200 या 500 अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैं ये भी जानता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये भी मुझे पता है। बट आप जहाँ जा रहे हो, मैंने एक लेक्चर लिया था, आई थिंक मैंने बीइंग टेक्निकल में नहीं बताया, पर मैंने कहीं और लेक्चर लिया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि आपका जो एग्ज़ाम होता है लाइक 11th 12th 10th, और एक एग्ज़ाम होता है जो कंपटीशन का होता है एग्ज़ाम, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैंने बताया था। बट एक बार फिर से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ बीइंग टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, जो बीइंग टेक्निकल के स्टूडेंट्स हैं, जो आपके 10th 11th 12th के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। आप 6th 7th 8th 9th भी जोड़ लो, ये जो एग्ज़ाम होते हैं इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक होता है, विच इज़ सिलेक्शन। उनका मतलब होता है, मेन मुद्दा ही होता है कि आपको सेलेक्ट करना है, इसलिए सब पास होता है, मैक्सिमम पास होते हैं, मैक्सिमम। और सिलेक्शन के बगल में भी चाहो तो लिख दो मैक्सिमम सिलेक्शन, वो सिलेक्शन भी मैक्सिमम रखते हैं ना। जैसे आपका बीएससी हो गया है ना, बीटेक हो गया, जब इनकी आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, बीएससी बीए, ये सब में आपका होता है सिलेक्शन, मैक्स होता है सिलेक्शन। फिर आपका आता है लाइक जेई मेंस प्लस एडवांस। दूसरा मैं एग्ज़ाम के बारे में बताता हूँ, लाइक आपका हो गया गेट, जानते होंगे जो टेक्निकल स्टूडेंट होंगे, जो भी टेक्निकल के इलेक्ट्रिकल सिविल के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे गेट। लाइक और एग्ज़ाम, अरे इसके साथ आपकी नीट भी तो है, अरे ठीक है हम उस डिपार्टमेंट के नहीं हैं, लेकिन हम इसका जिक्र तो करेंगे क्योंकि ये भी वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, ठीक है।
वो बात अलग है कि क्वेश्चन पैटर्न के बेसिस पे नहीं, बट जो नंबर अचीव करने होते हैं। तो ये सारे क्या है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक तरह से। तो अगर मैं बोलूँ कि इनके बेसिस पे मैं बोलूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्या कहता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्या करता है, जैसे ये तो सिलेक्शन करता है, ये क्या करता है, ये आपका करता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मैंने आई थिंक मैंने ये बात बताई है स्टूडेंट्स को, कहीं और बताइए, यहाँ नहीं बताया पर कहीं और बताया। तो आप एक चीज़ ध्यान दो ना, ये जो आपके एग्ज़ाम होते हैं जनरल, वो आपके सिलेक्शन बेसिस पे होता है। ये एग्ज़ाम जो होता है वो कंपटीशन का, वो आपके एलिमिनेशन बेसिस पे होता है। आपको वहाँ आपको एलिमिनेट किया जाता है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, यहाँ देखो, हाँ यहाँ मैक्स सिलेक्शन पाते हैं, यहाँ पर जो मैक्स हैं वो एलिमिनेशन पाते हैं। तो ध्यान देना कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। एक क्वेश्चन सॉल्व और डजन मैटर, कोई बात नहीं है, हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व, क्योंकि यहाँ पे तो आप कॉट के भी बारे में जानोगे ना। अब तो ln के अंदर अब x आएगा, तो x अगर 0 पुट करें तो log 0 की ln 0 की वैल्यू इन्फाइनाइट। अब तो आपको पता है, मैंने आपको कोई कॉन्सेप्ट भी आज बता ही दिया। तो ये तो आधा तो क्वेश्चन यहाँ पर आप बता दोगे कि भाई ये तो इनफाइनाइट होगा, और कॉट 0 भी इनफाइनाइट होता है। कैसे, वो भी मैंने आपको बताया अभी। वो भी मैंने बताया कि उल्टा कर दोगे tan 0 1/tan 0, तो tan 0 0 होता है, तो कॉट 0 इनफाइनाइट। तो यानी मैंने इसके बारे में मैंने बताया, मतलब इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म कैसे बना, ये भी मैंने आपको बताया है। तो इनफाइनाइट फॉर्म तो बना दिया, अब एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर देना। ln x का डिफरेंशिएशन आपको आता है, ln x का डिफरेंशिएशन आपको आता है, cot x का डिफरेंशिएशन नहीं आता। आपको याद रखना होगा, आपको याद रखना होगा cot x का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ cot x। आज का एक और कॉन्सेप्ट रिमेंबर रखना, क्या होता है, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर एक्स। अब मैं इसलिए नहीं आगे क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहा हूँ क्योंकि कॉसेक के बारे में कुछ आपको बताना होगा, किसका उल्टा होता है, कैसे इसको प्रोसीड करते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें बताई जाएंगी। तो आज के लिए खैर इतना ही। एक और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप शेयर सब्सक्राइब ये चीज़ें चल रही हैं, उसको आप करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचता रहे वीडियो। आई थिंक रिसेंटली हम 150 सब्सक्राइबर भी क्रॉस करने वाले हैं, और अब अप्रॉक्स 150 हम पहुँच चुके हैं। तो इतने कम समय में अगर मैं बोलूँ कि आपने 1 महीने में इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, और बाकी भी काफ़ी चीज़ें हैं, अगर मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। और कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से बताते रहो, हमें क्या चाहिए, आपको कैसा है, थोड़ा अपने दोस्तों में भी इधर उधर शेयर करते रहो वीडियोस को, ताकि उन तक भी अच्छे कंटेंट पहुंचते रहे, और जो भी आपका रिव्यू हो वो देते रहो। तो अब ज़्यादा लंबा लेक्चर मैं नहीं करना चाहता हूँ, वैसे ही बहुत लंबा लेक्चर हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट।